स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो ब्रिक्स और ब्रिक्स मिशनरी के ऊपर हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो कवर कर रहे हैं एसएससी जेईई के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं 2004 से लेकर 2019 तक। जितने भी ब्रिक्स और ब्रिक्स मिशनरी को लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसका ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है, तो आज इसका लेक्चर 2 है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने में हार्डली 2 सेकंड लगते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन होती हैं ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, वो कौन से मतलब जो हमारा ठीक है क्लासिफिकेशन होती है ब्रिक की इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, कौन से आईएस कोड के बेसिस पे जो बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आईएस कोड देखें तो हमें कौन कौन से आईएस कोड इसमें दे रखे हैं ऑप्शंस में। आईएस 3101 दे रखा है, आईएस 3102 दे रखा है, आईएस 3495 दे रखा है और आईएस 3496 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक जो होती हैं वो कौन से कोड पे बेस्ड होती हैं, आईएस हमारे जो 3102 के बेस पे होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बाकी वाले कोड्स के बारे में भी आपको बताता हूँ, आपको सब कोड्स के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा 3101 है वो कोड जो है वो होता है हमारे जो एल्युमिनियम की कोलैप्सिबल ट्यूब्स की स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, और 3102 जो होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वन क्ले सॉलिड ब्रिक्स के लिए। ठीक है, जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है उसके लिए बोल सकते हो आप। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें हमारे जो 395 है, ठीक है, 395 के बेसिकली 4 पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। जो होता है बेसिकली टेस्ट करने के लिए, जो हमारी वन क्ले ब्रिक्स होती है ना, बिल्डिंग ब्रिक्स होती है, उनको टेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कौन सा पार्ट किसके लिए है। तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो इसका पार्ट 1 जो है उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हमारा कौन सा पार्ट 1 है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेशन करनी है अपने को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। पार्ट 2 की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, पार्ट 3 एफ्लोरेसेंस के लिए। ठीक है, जो इफेक्ट्स आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास अगर देखा होगा जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ऐसे वाइट सा पाउडर की लेयर एक सी जम जाती है, वो एफ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे जब भी क्वेश्चन वगैरह में आएगा, तो हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि जो ऐसे वाइट की लेयर देखते हो ना आप आ जाती है दीवार पे, ऐसे लगा होता है वाइट वाइट पाउडर लगा हुआ ऐसे लगता है आपको, तो वो एफ्लुसेंस होता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वेब पेज के डिटर्मिनेशन के लिए और स्पेसिफिकेशन फॉर कौन सा डोबी लेग्स एंड पैक्स के लिए। ठीक है, तो इनके लिए तो ये डिफरेंट आईएस कोड देखे हम लोगों ने। अभी देखते हैं इसके आगे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कोड्स के बारे में मैंने आपको बताया प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आपको शो हो चुका है क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस करा हुआ, इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस करा हुआ था, तो इसमें इसलिए मैंने इफेक्ट्स वगैरह डाले नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 10 होती है, ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ हमने। सेकंड के लिए 7.5 रहती है और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स जहाँ आप थर्ड क्लास ब्रिक बोल सकते हो उनके लिए 3.5 रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मिशनरी। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक्स कितनी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मिशनरी में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके लिए, ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 300 यूज़ करते हैं, 500 यूज़ करते हैं, 700 यूज़ करते हैं, 1000 यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड कितनी ब्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी ब्रिक मिशनरी में काम करते हैं तो 500 ब्रिक्स आ जाती है हमारी 1 क्यूबिक मीटर में। तो इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ मैंने, पिछली जो हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 1 था तो उसमें इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर करा था मैंने, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको फिर से मैंने कवर करा हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी है मेरी, तो आप वो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है, ब्रिक का 20x10x10, उसको हम लोग क्या करते हैं 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक साइज़ को, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक, जो हमारी मिशनरी ब्रिक होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका कमेंट्स में मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए आपका, हम 5 सेकंड वेट करते हैं।
तो अब देखते हैं इसका आंसर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज ये रहता है। अब मैं बात करूँ आपके साथ अगर विद मोटार तो 20 × 10 × 10 हो जाता है। कन्वेंशनल साइज जो रहता है ब्रिक का वो रहता है 22.4 × 11.4 × 7.6। और मैंने आपको बताया था 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स कितनी चाहिए होती हैं अपने को, ठीक है। अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक की बात करें, वेट कितना रहता है उनका 500 वेट रहता है उतना 1800 kg रहता है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए होती हैं, वो चाहिए होती है 500। उनका वेट कितना रहता है 3.5 to 3.6 kg। आपको 3 to 3.5 एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडेंशन प्रोवाइडेड ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं डिप्रेशन वगैरह प्रोवाइड किया होता है या इंडेंशन प्रोवाइड किया होता है, ठीक है, फेस ऑफ ब्रिक के पास। अगर आपने ब्रिक देखी होगी तो आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर जो फेस होता है उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे मतलब कि थोड़ी ऐसे बीच में डिप्रेशन प्रोवाइड किया होता है, बनाया होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेसिकली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं फ्रॉग बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं, नन ऑफ द अबव बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्रॉग होता है। अब बात करते हैं फ्रॉग क्या होता है। बेसिकली फ्रॉग क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे होल बनाया होता है, ठीक है। ऐसे होल नहीं होता, मतलब थोड़ा सा ऐसे ब्रिक के ऊपर थोड़ी सी डिप्रेशन प्रोवाइड करा होता है, इंडेंशन प्रोवाइड बनाया होता है सरफेस ऑफ द ब्रिक पे, ठीक है। ये बेसिकली क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि मोटार को जो होता है, ठीक है, ये होल्डिंग करता है मोटार को और एक्ट करता है एज अ की बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, जब प्लेस करते हैं एक दूसरे के ऊपर उनको, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं जो ब्रिक्स जो होती है ना लेड विथ फ्रॉग्स, उसके ऊपर टॉप में जो करी जाती है, ठीक है, लेड करी जाती हैं, टॉप पे करी जाती हैं। जिस तरीके से फ्रॉग इस तरफ है, एक ब्रिक का फ्रॉग, ठीक है, तो जो दूसरी ब्रिक रखी जाएगी उसके फ्रॉग के ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। दोनों का फ्रॉग एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो मोटार होगा उसको क्या करेंगे, वो होल्ड करके रखेंगे, की करके पकड़ के रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है, जो हमारा फ्रॉग होता है तो उसका जो डिप्रेशन होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 10 to 20 mm तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको और किस तरीके, कई बार ऑप्शंस में आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं फ्रॉक्स का, ठीक है, कि प्रोवाइड क्यों जाता है। एक तो दिया जाता है आपको कि ऑप्शन में दे देंगे कि होल्डिंग द मोटार एंड एक्ट एज अ की बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रिक, ये दे दे। एक दूसरा दे दिया फॉर ट्रेडमार्क नेम, ठीक है, ट्रेडमार्क के लिए दिया जाता है। तो ये भी आप सही चीज़ है, इसको हम लोग ट्रेडमार्क के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेड नेम होता है ना मैन्युफैक्चर का, जैसे हम लोग देते हैं ACC ब्रिक ऊपर लिखा आता है, ऐसे करके ब्रिक जो होता है, तो ये चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं बाद में। उसके बाद है ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट क्लेज इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। एक लेयर होती है, ठीक है, ब्रिक की हम लोग लेयर प्रोवाइड करते हैं बिलो फाउंडेशन, ठीक है। जब भी हम लोग फाउंडेशन बिठाते हैं, ठीक है, कंक्रीट की, उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर प्रोवाइड करते हैं ड्राई ब्रिक की, ठीक है। इन सॉफ्ट साइल्स जो होती है हमारी सॉफ्ट साइल के नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइलिंग बोलते हैं, शोरिंग बोलते हैं, DPC बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉइलिंग। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सॉइलिंग की, तो बेसिकली क्या होता है, ये होती है एक बॉटम मोस्ट लेयर होती है जिसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी जो कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर के, उसके नीचे प्रोवाइड करते हैं। ये किससे बनी होती है, ठीक है, जनरली या स्टोन की होती है या ब्रिक्स वगैरह की होती है, और इसकी क्या होती है, अच्छी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी और बात करूँ तो ये बेसिकली क्यों प्रोवाइड की जाती है, बेसिकली ये फाउंडेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारी जो फाउंडेशन हो उसकी हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड बना सकें, ठीक है। और ये एक साइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक है, क्योंकि सॉफ्ट साइल्स में यूज़ करते हैं तो वो इतनी साइल जो होती है स्टेबलाइज नहीं होती। तो ये बेसिकली साइल को स्टेबलाइज करती है, ठीक है, इनहेंसिंग करती है, वेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर सॉइलिंग के ऊपर। तो ये इसके आप देख सकते हो, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज फॉर विद पर्पस ऑफ, हॉलो ब्रिक्स जो होती हैं, ठीक है, आपने हॉलो ब्रिक्स देखी होंगी। क्या होता है ब्रिक्स में, ऐसे क्या होता है, हॉलो पोर्शन बनाया होता है, ठीक है, बीच में से हॉलो होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे मतलब कि शेड करे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकती है। हॉलो ब्रिक्स आपने देखी ही होंगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, पार्टीशन वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठ रहा है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, इंक्रीज द वेयरिंग एरिया, या ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ब्रिक्स जो होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली इंसुलेशन अगेंस्ट थर्मल हीट, थर्मल जो होता है, ठीक है, इनके अगेंस्ट और साउंड वगैरह के अगेंस्ट ये हमें क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिड्यूस करता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट को, साउंड को, और डैम्पनेस जो होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। और इस ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसको हम लोग कैविटी या सेल्वो ब्रिक्स भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये लाइट इन वेट होती है। अगर इसके वेट की बात करूँ तो जो ऑर्डिनरी ब्रिक्स होती है ना, जिसका समझ लो सेम साइज़ की एक ब्रिक का ऑर्डिनरी ब्रिक है हमारे पास, तो उसका जो इसका और उसके वेट में, ठीक है, 1/3 का अंतर होगा, ठीक है। ये उससे 1/3 कम होती है ब्रिक, ठीक है। इस
चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये प्रिपेयर करी जाती है एक स्पेशल होमोजीनियस क्ले से बनाई जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि कंस्ट्रक्शन होता है इस ब्रिक का, ठीक है, ब्रिक पार्टीशन वगैरह के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली है और एब्जॉर्ब करती है ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ब्रिक्स वगैरह जो हमारी रहती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है हॉलो ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक्स, द डिफेक्ट इज नोन एज, ठीक है। तो डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं। हर एक जो डिफेक्ट्स हमारे 6 to 7 डिफेक्ट्स वगैरह जो ब्रिक्स में आते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, किसकी वजह से आते हैं, ठीक है, तो इन डिफेक्ट्स के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। एक मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो टुमारो आ जाएगा, ठीक है, टुमारो मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। तो अभी इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं, ब्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है, नोडल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग लेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, जो शेप होती है ब्रिक्स की, जब क्या होता है कि रेन वाटर किसी ब्रिक्स के ऊपर फॉल करता है, तो ठीक है, हार्ड ब्रिक है, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आता है उसको क्या बोलते हैं, चप्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उससे क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होती है शेप की, ब्रिक की जो शेप होती है डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट्स का नाम क्या होता है, चप्स इफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई फैक्ट्स वगैरह दिए नहीं है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स अ ब्रिक ब्रिटल एंड ब्रिक, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स अ ब्रिक क्रैक एंड वॉपिंग ऑन ड्राइंग। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ ऑलरेडी, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है ऑप्शन को। आपको पता है कि एल्यूमिना जो होता है वो प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है ब्रिक में, ठीक, और इजिली मोल्डेड हो सकता है एनी डिजायर्ड शेप में। और अगर ये एक्सेस में होता है तो इसकी वजह से श्रिंकेज और वेपिंग वगैरह की आता है, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं इसके जो इसके, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ इसके ऊपर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आ रहे थे कि सब बेसिक से बताइए इसका। तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा मैं। अगर एक्सेस में वगैरह में हो जाता है तो बेसिकली ये इसका जैसे फंक्शन एल्यूमिना क्या इंपार्ट करता है, प्लास्टिसिटी वैसे लाइन क्या इंपार्ट करता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा एक बार कि क्या होता है, कौन सी चीज़ अगर एक्सेस में है तो क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एल्यूमिना के बारे में पूछा है, आपको लाइन के बारे में पूछ सकते हैं, एक्सॉइड्स ऑफ आयन के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे। तो ये दोनों वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। एक ये वाली वीडियो, एक जो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स जो ब्रिक में होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसके ऊपर जो दोनों वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द बिट एंड द हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड, ठीक है। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर मैं हम लोग, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, इसकी अगर देखें तो जो लेंथ होती है, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग की पोर्शन ऑफ द ब्रिक जो होता है विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर हो, ठीक है, ट्राइंगुलर कॉर्नर से नहीं काटा है, लेकिन कैसे हो, इक्वल टू हाफ द बिट एंड द हाफ ऑफ द लेंथ, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें हमारे पास है क्लोजर, क्यून क्लोजर, किंग क्लोजर, ठीक है, तो ये सब हमारे पास हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्यूनेट फ्रिक्स जाता है, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रहेगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग, अगर इसकी बात करें तो क्यून क्लोजर होता है, ठीक है। आपको पता होगा जो क्यून क्लोजर होता है वो कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडल हम लोग काटते हैं, ठीक है, बीच में से काटते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप क्वार्टर मतलब हाफ क्वार्टर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो वो ट्राइंगुलर पोर्शन की अगर बात करूँ, यहाँ मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बताता हूँ, फिगर से बताता हूँ। तो फिगर आप देखो, यहाँ पे क्यून क्लोजर है वो लॉन्गिट्यूडल काटा हुआ है, और अगर ट्राइंगुलर पार्ट से कट रहा है तो वो क्या होता है, किंग क्लोजर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी विवेल क्लोजर वगैरह, मीटर क्लोजर, तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रॉपर आपको बता रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ इन सब चीज़ों को, तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। स्क्वेन ब्रिंक की बात करें तो इसको यू ब्रिक्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप अगर इसकी इमेजेस वगैरह देखना चाहते हैं प्रॉपर, तो आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर इसकी इमेजेस मिल जाएगी कि क्या होता है, ठीक है। तो उससे आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, when a brick is cut into two halves longitudinal one part is called। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा कि अगर लॉन्गिट्यूडल काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यून क्लोजर बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस करा, तो इसको प्रॉपर आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो रेड कलर आता है ब्रिक में वो किसकी वजह से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, लाइम की वजह से, सिलिका की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से, या आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है बेसिकली, ऑक्साइड्स ऑफ, ठीक है, आयन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयन क्या करते हैं, जो सिलिका और लाइम वगैरह होते हैं ना, उसको हमें हेल्प करते हैं फ्यूज़ करने में विद ईच अदर, ठीक है, उनको दोनों को फ्यूज़ करने में हेल्प करते हैं। और उसकी वजह से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है किसकी, स्ट्रेंथ की, किसमें, ब्रिक में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान करना है, ध्यान रखना है। ऑक्साइड्स ऑफ आयन क्या करते हैं, जो सिलिका और लाइम होते हैं उनको फ्यूज़ करने में हेल्प करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, ब्रिक में स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ठीक है। और क्या करता है ये, रेडिश ब्राउन जो होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर इंपॉर्ट्स करता है ब्रिक को, ब्रिक जो होती है रेडिश सी की वजह से होती है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, और इंप्रूव्स करता है इम्परमेबिलिटी को, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में वैसे लाने वाला हूँ, उसमें हम लोग एक बार फिर से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोगों ने कवर करा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको इसकी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, ठीक है, कौन सी जो है फॉलोइंग जो दी हुई है, ठीक है, गुड एम फॉर मेकिंग द ब्रिक के लिए। इसमें सिल्टेड सॉइल आ जाता है, बेडेड क्ले आ जाता है, सॉइल आ जाता है, या नन ऑफ द अबव आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिस्कस, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कौन सी चीज़, ठीक है, ब्रिक्स को अगर हम लोगों को गुड ब्रिक्स की कास्टिंग करनी है, ठीक है, बनाना है, तो इनमें से जो नीचे हमें दी हुई है सॉइल्स वगैरह दी है, सिल्टेड सॉइल है, वेडेड सॉइल है, या नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कौन सी गुड रहती है, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो जो वेडेड क्ले होती है, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, अगर हम लोगों को गुड क्वालिटी का ब्रिक्स बनानी है, ठीक है। वेडेड क्ले में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि जो सिलिका इंग्रीडियंट्स होता है ना, सिलिका आपको पता है कि, ठीक है, परसेंटेज में आप बताइए कि मेरे को ब्रिक्स अगर बनानी है तो सिलिका की परसेंटेज क्या रहती है। तो इसमें सिलिका जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इंग्रीडियंट्स जो सिलिका रहता है, तो उसकी वजह से अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है, तो जो जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, गुड ब्रिक के लिए, तो इसकी वजह से वेदर क्ले ब्रिक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं वाटर की, अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह सबकी मिक्सिंग करते हैं क्या बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो टेम्परिंग बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं, मोल्डिंग होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सा होता है, नीडिंग होता है, ठीक है। नीडिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जितना भी ये प्रोसेस होता है मिक्सिंग क्ले का, वाटर का, अदर इंग्रेडिएंट्स ब्रिक बनाने के लिए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। बाकी की बात करें, ठीक है, मोल्डिंग क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी ब्रिक्स होती है उसको हम लोग को डिजायर्ड शेप और साइज देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मोल्डिंग हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पगिंग की, तो पगिंग क्या होता है, बेसिकली जो टेम्परिंग होती है ना हमारी, वो कहाँ होती है, पग मिल्स में होती है, जो हमारी पग मिल्स होती है वहाँ पे होती है, और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर टेम्परिंग की बात करें तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं क्ले में, और उसको अलो करते हैं कि वो क्या कर सके, अनडिस्टर्ब रहे फॉर अ फ्यू डेज बिफोर मिक्सिंग, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, टेम्परिंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, इन प्रोसेस के बारे में ये भी आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज की वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, और डिफरेंट जो क्वेश्चन चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे हम लोगों को नीडिंग वगैरह पूछा था, तो बाकी की चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन में बताई। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें भी आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे जब आप इसको करेंगे, ठीक है, वीडियो को देखेंगे। तो इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो बन सकते हैं, तो उनको भी देखना है। तो नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ है मैंने आपको बताया, उनके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगा, ताकि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको, ठीक है, अगर मैं बताने जाऊँगा डिफेक्ट्स तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें 20 मिनट्स या 30 मिनट्स लग जाएंगे पूरे डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप चैनल पे वीडियोस वगैरह तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, हार्डली 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग उनके साथ भी जुड़ सके, और जो हमारी वीडियोज़ वगैरह आती हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड SSC JEE के रिलेटेड आती हैं, और हम लोग जो हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।